इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खुलाफा पहले कई दिनों की तरह आज फिर बंद है। कंटेनर्स लगे हुए हैं हर तरफ और इस दफ़ा यलगार हो रही है फ़लस्तीन के नाम पर। फ़लस्तीन में जो जंग जारी है जिसमें हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है कुछ ही दिनों बाद किसी न किसी बहाने पे। कभी फ़लस्तीन के नाम पे, आज गज़ा के नाम पे, और कभी सियासत के नाम पे, कभी नए इलेक्शंस के नाम पे। इस्लामाबाद बंद करने से हमारा इमेज दुनिया में क्या बन रहा है और हमारी सियासत को क्या फ़ायदा होता है, फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा होता है, ये उन बंद करने वालों से सवाल इस्लामाबाद में रहने वाला हर शख्स करता है। इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाला हर शख्स जिसकी ज़िंदगी मुतासर होती है इस्लामाबाद के बंद होने से, कि क्या आपके पास कोई महज़ब तरीका नहीं है जिससे आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से आगे जा सके बजाय लोगों की बददुआएं लेने के। तो सोचिएगा इस पर। और दूसरी बात यह है, मैं कशीदगी की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव सियासत की बात कर रहा हूँ, रास्ते बंद करके, सड़कें बंद करके सियासत करने वाले की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं और इस नाम पे कि हम बहुत बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं। उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जल्ती पे तेल डाल दिया। अली मीन गंडापुर साहब ने ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। और क्यों? इसलिए कि उनका मिजाज ही ऐसा है। उनको फिर इस सूबे का वज़ीर आला क्यों बनाया गया? वहाँ का सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मैंने बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर दिया है और मैं एक गोली के जवाब में 10 गोलियाँ चलाऊँगा। ये बात वो तालिबान को नहीं कह रहा, अपने हल्के में वापस जाके ये बात नहीं कर रहा, अपने अवाम के लिए कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे। जितने सूबे के ज़राए लेके हर हफ्ते वो या पिंडी या लाहौर या पंजाब के किसी और शहर पे जलगार करते हैं और पीटीआई जो एक मुल्क गिर जमात थी उसको महदूद करके एक पख्तून जमात जो सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो जाए उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सुन लें अली मीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। अब बस हो गई है। तो आपने सुना कि बस हो गई है उनकी, और अवाम की भी बस हो गई है, और यहाँ लगता है इस पूरे मुल्क की बस हो गई है। लेकिन सियासी जमातों की बस नहीं हुई, और फिर सियासी जमातों की बस जब छूट जाती है तो सियासी जमातें इस पर एहतजाज करती हैं और बस छूटने जाने पर भी एतराज़ करती हैं। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे बात करेंगे कि ये जो बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर दिया है अली मीन गंडापुर साहब ने, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और अब हम क्या देखें जो एक लग रहा है मुसलसल इस मुल्क में माहौल जो बन रहा है कशीदगी का, वो कम कैसे होगा। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तैमूर साहब, हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की जमात है। कराची से लेके खुजराब तक तमाम सूबों में, तमाम कौमियतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, सीटें भी मिलती हैं। लेकिन कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जैसे कि कोई कोशिश हो रही है, बाकायदा इनकलाब हो या ना हो, बाकायदा कोशिश हो रही है कि पीटीआई को पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया जाए और पख्तून सियासी जमात बना दिया जाए। क्या ये जो तासुर पूरे मुल्क में जड़ पकड़ रहा है ये दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल सार साहब के पूरे मुल्क में ये तासुर है। मेरे ख्याल में तो 8 फरवरी के बाद ये साबित हो गया कि जो मकबूलियत पीटीआई को पंजाब में आज है, शायद किसी सियासी पार्टी को पंजाब की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में नहीं रही, या कम से कम इससे ज्यादा नहीं रही। जो कराची में पीटीआई को मकबूलियत हासिल है वो किसी को नहीं रही। जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो तो रिगिंग के बावजूद पता चल गया कि मेरे ख्याल में जो 115 इलेक्टेड नशिस्तों में 93 पीटीआई जीता है। बड़ा मुश्किल है कि ये रिजल्ट जो है वो कभी भी दोबारा रिपीट हो कि आप 80-90% सीटें जीत जाए। अगर पीटीआई पंजाब में मकबूल ना होती तो माजरत के साथ पुरअमन एहतजाज के लिए पंजाब बार बार बंद ना करना होता। आपने जो ये मेरे ख्याल में सवाल किया है कि कैसे मुल्क जो है उसमें सियासी टेम्परेचर नीचे जाएगा, मेरे ख्याल में वो बुनियादी सवाल है और किसी ना किसी तरीके से उसका जवाब हमने ढूंढना है। पीटीआई की एज अ पार्टी पुरअमन होना तो मेरे ख्याल में एक
30 साल की हिस्ट्री है। लेकिन जब तक हम ये क्राइसिस को एक्नॉलेज ना करें जो कि एक क्राइसिस है, और उसमें फिर हर एक्टर अपना रोल ना प्ले करे, और ये ना एक्नॉलेज करे कि जो पीटीआई के साथ पिछले साल में ज्यादती हुई है, तो मुश्किल होगा। आपने जिक्र किया अपनी अभी गुफ्तगू में कि 8 फरवरी के बाद पंजाब ने साबित कर दिया कि वो पीटीआई के साथ है, कराची ने भी किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना कोई कराची से लीडरशिप पीटीआई की नज़र आ रही है हमें, ना पंजाब से नज़र आ रही है। एक शख्स है जो सूबे का वज़ीर आला है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है सूबे के अवाम के मसाइल हल करने की। वो कहते हैं पख्तून बारात लेके लाहौर आएगा, और हम देख रहे हैं कि पिंडी में जलसा जुलूस हो, लाहौर में जलसा जुलूस हो, खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस चलता है और वहाँ पहुँचने के लिए पिंडी और लाहौर के वो लोग किधर हैं? आप नहीं समझते कि आप नाराज कर बैठे हैं पंजाब के वोटर्स को, ये इतना ज्यादा पख्तून रंग चढ़ा के पीटीआई पे? नहीं, अब साहब ये सिर्फ अभी से नहीं, जिस वक्त में पंजाब की हुकूमत, ये कब की बात है, मैं अभी बात कर रहा हूं फरवरी मार्च 23 की, जब जमान पाक पे जो है वो बार बार तकरीबन रिकॉर्ड तादाद में लोग भेजे जाते थे खान साहब को अरेस्ट करने के लिए। वहां पे जो एक माहौल मैंने देखा, वहां पे हमारे बहुत से पश्तून भाई गए थे, वहां पे जो बहुत से हमारे पंजाब के वर्कर्स थे या सपोर्टर्स थे। तो मेरे ख्याल में मैंने तो पाकिस्तान में बहुत कम देखा है कि जो हमारी मुख्तलिफ एथनिसिटीज हैं उसमें फर्क इतना कम हो जाए। अच्छा, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो क्यों है? अब देखिए, ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता कि आप ये रिकग्नाइज कर लें कि एक सूबे में तो पीटीआई को हुकूमत करनी दी जाएगी। आपको पता है हम वहां पे चीफ सेक्रेटरी नहीं चेंज कर सके, आईजी नहीं चेंज कर सके। ठीक है, ये क्यों नहीं चेंज कर सके? क्योंकि इनमें वीटो पावर इस्लामाबाद का रहा। लेकिन जब हमने मुल्क के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऐसे फ्रेम कर दिया कि इमरान खान और उसकी पार्टी को हम एक सूबे में छोड़ देंगे, बाकी किसी सूबे में हम उसको सांस लेने नहीं देंगे, तो ये तासुर ऑटोमेटिकली उठेगा। हम तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये तासुर ना उठे, और इसी में जो है वो बिल्कुल बुनियादी तौर पे इख्तलाफ करता हूं। सॉरी, मैं सिर्फ एक बात करूंगा साहब। कल तो मुझे हैरत थी कि किस बहादुरी से पिंडी के लोग पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट के लिए निकले, इसके बावजूद कि हमें पता होता है कि हर जगह जहां पे आप पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए भी निकले, आप पे शेलिंग होनी है, आपके वर्कर्स अरेस्ट होने हैं, किसी को बगैर वारंट के अरेस्ट किया जाना है, फिर पता नहीं उसने निकलना है या नहीं निकलना। ये सारा कुछ भी फोकस में लाना है और इस सब कुछ को ठीक करना है। कौन चाहता है कि उस मुल्क में इतनी हाई टेम्परेचर की गुफ्तगू हो जो हर तरफ से आजकल हो रही है? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आना चाह रहा हूँ कि आज जो हाई टेम्परेचर गुफ्तगू हो रही है, और उसमें आपने फरमाया कि पीटीआई ने तो बिल्कुल पुरअमन सारा काम किया, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो इसके बरक्स है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए उसको रहने दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एएनपी है, मैं पख्तूनख्वा की 2 जमातों का एग्जांपल दे देता हूँ। एएनपी है, पीटीएम है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इनका आप देखें, इन पे कितने जुल्म हुए, कितने इनके खिलाफ केसेस, कितने लोग मारे गए, कितने सालों तक, और इन्होंने स्ट्रगल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पूरे मुल्क में उसके साथ पिछले 40-50 साल में क्या क्या नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून है, लेकिन कभी कोई सियासी जमात के बड़ा लीडर, उसके आपने इस तरह के बयान सुने हैं जो आज अली मीन गंडापुर ने कहा है कि अगर तुम 1 गोली चलाओगे तो हम 10 गोली चलाएंगे। ये जुबान तो या टीटीपी के लोग बोलते हैं या बीएलए के लोग बोलते हैं, ये एएनपी के लोग नहीं बोलेंगे, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे, पीटीएम के लोग भी नहीं बोलेंगे। तो कशीदगी को हवा तो आपके वज़ीर आला साहब दे रहे हैं ना। मैं जी बस इतना कहूंगा कि पीटीआई पुरअमन रही है, इससे भी मैं इख्तिलाफ करता हूं कि हमारा माजी कुछ और बोलती है। अगर आप माजी में जाते हैं, अगर आप 9 मई की बात कर रहे हैं, तो 9 मई में जिस लेवल पे प्रोटेस्टर्स निकले थे, कहीं पे प्रोटेस्ट करना वो जो है वो कोई गलती नहीं है। जो आर्सन हुआ या वायलेंट क्राइम हुआ है उसमें लोगों को प्रोसिक्यूट करें। लेकिन अगर आप 2014, 16, 17, 18 के धरनों की बात कर रहे हैं,
उसमें तो कोई वायलेंस हुई नहीं थी, और उसमें तो हम यही जो है वो कंक्लूजन को पहुंच सकते हैं कि किसी भी पार्टी वो सफर ना करे, ये हमारे मुल्क के लिए जरूरी। ठीक है जी। अब ये भी मैं कह सकता हूं कि पीटीआई और इमरान आप खान, सिर्फ एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं, जो आप फरमा रहे हैं कि 2014 में पार्लियामेंट पे कब्जा हुआ, पीटीवी पे कब्जा हुआ, पुलिस वालों को मारा गया, इस्मत जनेजो जो है वो मरते मरते बचा, एसएसपी इस्लामाबाद, उसको इतना मारा गया, डीसी इस्लामाबाद को उठा के मारा गया, उसको अगवा कर लिया गया। मैं कितनी बातें बताऊं, तो इसलिए मैं इस पर पढ़ना नहीं चाहता। जो भी आईनी होते पे आता है शख्स, ये बगैर आईनी होते के भी हो, उसको बाकायदा टारगेट किया जाता है ताकि वो आपकी पार्टी की लाइन पे चले। अगर नहीं चलेगा तो उसको फिर उसको निशाना बनाया जाता है। मैं काजी फायजीसा की मिसाल देता हूँ, मैं देता हूँ काजी फायजीसा की मिसाल देता हूँ, राजा सुल्तान की मिसाल देता हूँ, इससे पहले वाले इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल देता हूँ, कितनों की मिसालें दूँ। तस्वीरें लगा, फैमिली की तस्वीरें लगाई। आप सोचें कितनी ये मतलब बुरी बात है कि हमारा एक कल्चर है, हमारी रवायात हैं, कुछ तो इंसान ख्याल करता है। मैंने आपने एक एग्जांपल मांगी, मैंने कितनी दी अभी पूरी। जज ज़ेबा यहाँ पे थी इस्लामाबाद में, जिनसे जाके फिर माफ़ी मांगी खान साहब ने, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैं सियासतदानों की एग्जांपल तो दे ही नहीं रहा। मौलाना फजल रहमान साहब को क्या कहते रहे आप लोग, अब आप उनकी इमामत में नमाज पढ़ते हैं। उधर से महमूद अचकज़ई साहब को वो चादर ओढ़ के उनकी नकलें उतारते रहे। तो खैर मैं लंबी बात हो जाएगी, आप फरमाएं। अच्छी बात है। मैं भी दो तीन सिर्फ मिसालें इसलिए देता हूं क्योंकि हम सिलेक्टिवली तो कुछ भी हम पॉलिटिक्स में से ले सकते हैं। आपने पार्लियामेंट पे अटैक की बात की, देखिए हमारी जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, क्योंकि हम एक सिस्टम को चलने नहीं देते। मेरे ख्याल में बंगाल में अटैक हुआ था ना 50 की दिहाई में, जब एक स्पीकर या एक डिप्यूटी स्पीकर शायद जो है वो वहां की सूबाई असेंबली में जो है वो जांबाग भी हुए थे, जब पार्लियामेंटेरियंस की वहां पे लड़ाई चल रही थी। हमें अपने सियासी सिस्टम को मैच्योर करना है। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक नवाज शरीफ ने किया था। जब आप जजेस की बात कर रहे हैं, देखिए हमने अपनी दो चीजों का जिक्र किया, उसमें मिसट्रस्ट क्यों आता है? एक सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे अटैक के हम सब विक्टिम्स हैं। आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी होंगे, पब्लिक फेस होंगे। मुझे जितनी तनकीद आती है, मुझसे बहुत लोग जो है वो पूछते हैं आप अपना ट्विटर अकाउंट बंद क्यों नहीं करते? लोग पर्सनल गालियां देते। यू हैव टू हैव थिक स्किन। वो डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है। असल में मसला ये है कि सोशल मीडिया में हर इंडिविजुअल शेर बन जाता है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखता है। और आपको पता है कि बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि अगर हम जो है वो रूमर्स पे जाएं तो वो हुकूमत या स्टेट के किसी जो है वो आर्म से चलते हैं। तो एक कल्चर कैंपेन्स का बन गया जिसकी मैं बिल्कुल हक में नहीं। लेकिन जहां तक आपने फॉर एग्जांपल जुडिशरी की बात की या सिकंदर सुल्तान राजा की बात की, देखिए ये तो हमें अभी हक होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ने चोरी की है या अगर नहीं की तो वो एक्शन नहीं ले रहा और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, आपने लगाया उसकी उनको? अब तनकीद की जाए, राइट? और इसी तरह लगाया। क्या अभी हमारी हुकूमत 8 जजेस पे एक फुल कोर्ट के जिस फैसले की वजह से या वो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं या नहीं होते, डायरेक्टली वो 8 जजेस पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं। कल्चर तो हमेशा हुकूमत बनाती है ना। मैं तो आपको यही कह रहा हूं, हुकूमत हो, इदारे हो, पीटीआई हो, हमें अपनी गाड़ी को सही ट्रेन की पटरी पे करना है। लेकिन उसका हल कभी भी ये नहीं होगा कि आप पीटीआई को मजीद दबाएं। ये कल भी पिंडी के अवाम ने साबित कर दिया। ये दिन किसी को भी नहीं देखना चाहिए कि एक दिन पाकिस्तान के अवाम किसी भी सियासी पार्टी कंट्रोल से बाहर हो जाए, बिकॉज वी ऑल लूज ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ये बात आपकी वैलिड है क्योंकि पीटीआई के 58 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कल दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं पिंडी में जो मुजाहरे हुए, और 103 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये सवाल आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, एम्बुलेंसेस, क्रेनें, रेस्क्यू की गाड़ियाँ, ये लेके
जब वज़ीर आला आएंगे, चढ़ाई करेंगे, पंजाब पे कहेंगे हम पंजाब पे चढ़ाई कर रहे हैं, तैमूर साहब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह के रवैये से मुत्तफ़िक हैं जो हुकूमत कर रही है? देखिए, सियासी जमात तो करे, हुकूमत जब ये करेगी तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि एक गोली के मुकाबले में 10 चलाएंगे? आप करेंगे ये? आप सपोर्ट करते हैं? मैं जी मैं दोबारा से कहूंगा, इंशाअल्लाह पीटीआई हमेशा पुरअमन रहेगी। इमरान खान, मेरे ख्याल में अगली स्टेटमेंट आप उनकी देख लेंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है, वो हमारे पुरअमन मिशन को जरूर रीइंफोर्स करेंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ना जुलूस बैन होने चाहिए, ना सेक्शन 144 का लॉ होना चाहिए, ना टेयर गैस का कल्चर होना चाहिए, ना सरकारी वसाइल कोई भी पार्टी जो है उसको इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस छोड़ेंगे तो हम एक नॉर्मल मुल्क बनेंगे। अगर हम एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं छोड़ेंगे, हम एक नॉर्मल मुल्क नहीं बन सकेंगे। दिस इज सिंपल लॉजिक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने किया, ट्वीट भी आपने किया कि दफ़ा 144 जो है कम से कम सूबा खैबर पख्तूनख्वा को तो ख़त्म करनी चाहिए, अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दूसरे सूबे भी उस पर अमल करें।